हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज का एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम निफ्टी बैंक की बात करेंगे। निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो मार्केट उस दिन बहुत अच्छा कल के दिन बहुत अच्छा सेलिंग आया था मार्केट में। और जिस तरीके का सेलिंग आया था ऐसा लग भी रहा था कि मार्केट थोड़ा सा अभी एक दो दिन इस एरिया में वोलेटाइल होकर वापस से जा सकता है। और निफ्टी का भी कुछ इसी तरीके से दिख रहा था, मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने मेरा जो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैंने ऑलमोस्ट इस एरिया पे यहाँ इस एरिया पे कुछ क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक में मैंने कुछ क्वांटिटी शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और बट अभी देखो कि आज मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट कहीं मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये मैंने क्यों किया था, चलिए उस पहले बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो कि मैंने पहले से यहाँ पे सपोर्ट बाय करके रखा था। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप देखो कि ये जो सपोर्ट है ये गैप फिल होने के बाद ये जो सपोर्ट है ये फर्स्ट टाइम ये टेस्ट होने वाला था। और ये फर्स्ट टाइम टेस्ट भी हुआ और यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा। मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी सपोर्ट पे अगर डब्ल्यू पैटर्न आ रहा है और ये जो कैंडल है अगर ये स्ट्रांग बन जाता है और मार्केट उसके बाद भी फिर एक रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाने का ये ऐसा सिनेरियो आ रहा है, तो समझ जाइए कि मार्केट उस दिन या तो अपसाइड थोड़ा सा वोलेटाइल होगा या तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। मुझे नहीं पता था, मुझे मेरा बहुत सिनेरियो था मार्केट इस एरिया तक आके वापस से नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ पे आके वापस से ऊपर की तरफ गया। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा क्या था, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा डब्लू पैटर्न देखा था। इस एरिया पे मैंने जब मार्केट इसको कंटिन्यू करके ऊपर जाने लगा तो मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट कर लिया। मैंने सोचा था कि मार्केट अभी और एक दो थोड़ा सा यहाँ साइडवेज होगा, उसके बाद जब ब्रेक होगा तो मेरा यहाँ पे कुछ क्वांटिटी छूट चुका था वो मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी में ऐड कर दूंगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन अपना एग्जिट कर लिया था, कुछ प्रॉफिट रख लिया था। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए मैंने नहीं सोचा था, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। और मार्केट जब यहाँ पे आने के बाद जब ये सारे कैंडल्स बनाने लगा तब मैं समझ गया था मार्केट वापस से इसी रेंज में आ चुका है जहाँ पहले वो ट्रेड कर रहा था। यानी कि अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे साइडवेज बना, ब्रेकडाउन हुआ, वापस इस एरिया में आया। अब ये यहाँ पे अगर साइडवेज होता है तो एक नया एक अच्छा आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे इस वीक अगर इस एरिया में क्लोज होता है, कल के दिन मोमेंटम अगर नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के लिए एक मोमेंटम हुआ थोड़ा, एक से दो दिन अगर साइडवेज हो जाता है तो नेक्स्ट वीक एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम निफ्टी की बात करते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बताने का कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। निफ्टी बैंक को मैंने क्यों निकाला था, क्योंकि निफ्टी जब ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था, उस निफ्टी बैंक जब ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था तो निफ्टी भी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था। ये तीनों एक साथ सिंक होके ट्रेड कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि निफ्टी कमजोर दिख रहा था फिर निफ्टी थोड़ा सा मजबूत फिर ऊपर नीचे, नहीं, तीनों एक साथ एक एक पैटर्न में ऊपर की तरफ जा रहा था। तो इसलिए मैंने इसको एग्जिट करने में ज़्यादा सही रखा। जब भी अगर तीनों निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी अगर तीनों सिंक होके एक साथ चल रहा ट्रेड कर रहा हो तो उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि मार्केट मोमेंटम कर जाए। और अगर तीनों अगर मान लीजिए निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज या रेड कैंडल बना के थोड़ा डोजी या साइडवेज वोलेटाइल होते जा रहा है, तो उस दिन मोमेंटम आने के चांसेस कम होते हैं। मैं ट्रेड तभी करता हूँ जब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी तीनों का सिनेरियो मैं चेक करता हूँ, और जब मुझे तीनों सेम दिखता है तभी मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। कभी कभी ऐसा होगा बीच बीच में, मेरे ख्याल से 2021 का जो मार्केट था उसमें थोड़ा सा ये मार्केट ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेड करता था। तो ये 2021 में हुआ था, 22 में वैसा कोई इशू नहीं था, 23 में भी ऑलमोस्ट अभी सेम ही चल रहा है। तो जिस तरीके से ये चेंज करता है पैटर्न उस तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको बताते रहूं। लेकिन अभी मेरा मेन फोकस होता है जिस दिन निफ्टी फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों सिंक होके प्राइस एक्शन बना के ट्रेड कर रहे हैं, मैं उसी डायरेक्शन में ट्रेड करता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा कैंडल बनाया था। निफ्टी में एक गैप डाउन खुला, डोजी खुला, ये तीन कैंडल मेरे लिए ऑलमोस्ट फिर भी ठीक था। ये मुझे लग रहा था ये निगेटिव के साइड जाएगा, लेकिन जब ये कैंडल फिर ये इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकली फिर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे
कन्फ्यूज़न होना स्टार्ट हो गया था मुझे। उसके बाद थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि हो सकता है मार्केट आज के लिए ऊपर की तरफ या थोड़ा-सा वोलेटाइल हो सकता है। और ये मैं वोलेटाइल एक्सपेक्ट भी कर रहा था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसी तरीके से बैंक निफ्टी भी होना चाहिए और इसी तरीके से फिन निफ्टी भी होना चाहिए। बट निफ्टी अकॉर्डिंग मैंने जो ट्रेड लिया था वो निफ्टी में निफ्टी बैंक में लिया था। बट ये बहुत अच्छा सिनेरियो बना, अगर इसको सेलिंग के लिए जाना है तो ये बहुत अच्छा है निफ्टी। यहाँ से सेलिंग के लिए आया, एक पुल बैक दिया, ये सीधा अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 5 मिनट क्लोज करता है, तो डेफिनेटली इसके यहाँ पे मैं भी ट्रेड करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर भी चल रहा है। और यहाँ पे एक ट्रेड हम कर सकते हैं, ऐसा हम इस जो आज डे हाई के ऊपर रख सकते हैं, इसके नीचे यहाँ के आसपास रख सकते हैं, और उसके बाद हम वेट करेंगे। अगर मार्केट वापस से इस एरिया को टच करने आता है तो हो सकता है आने वाले टाइम में निफ्टी बैंक भी नीचे की तरफ आ जाए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मार्केट का कल दो सिनेरियो हो सकता है। मार्केट या तो कल इस एरिया में कहीं खुल के अगर होल्ड कर जाता है तो फिर थोड़ा सा मार्केट ये थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नीचे इस एरिया में आपको पुट ये शॉर्ट हो चुका होगा और इसके ऊपर आपको कॉल शॉर्ट होगा। तो अब मार्केट थोड़ा सा ये इन बिटवीन वोलेटाइल रहेगा। तो आने वाले 3-4 दिन कुछ खास ट्रेड करने के लिए नहीं मिलेगा। एक ही ट्रेड यहाँ पे बनेगा, जब मार्केट इसके नीचे अगर सेलिंग के लिए जाता है तो फिर एक ट्रेड बनेगा। बाकी अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके ऊपर की तरफ जाता है तो हो सकता है इस एरिया से वापस से रेजिस्टेंस मिले। अगर आप 1:1 1:2 के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका यहाँ पे होल्ड करता है। ये एक रेंज अगर ये ब्रेक करता है तो कुछ 100 पॉइंट का कुछ 30 से 40 पॉइंट आपको मिल सकता है। ज़्यादा बड़ा ऐसा नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक मोमेंटम आपको यहाँ तक का 21,350 तक का मिलेगा अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो भी एक कम से कम इसको हाफ एन आवर इस एरिया में ट्रेड करने दीजिएगा। अगर और यहाँ पे आपको पहले एग्जिट करना होगा, क्योंकि हो सकता है ये ऊपर गया, इस लेवल को टच किया और फिर वापस से ये नीचे आ जाए। तो ये सारा वोलेटाइल एरिया होना चाहिए होने वाला है। एक मैं स्ट्रैडल बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कम क्वांटिटी में कर सकते हैं, जिनको 20-30 पॉइंट अगर आप कमाना चाहते हो तो 21,500 का ये यहाँ पे आप अपना एक कॉल शॉट कर सकते हो इस एरिया के ऊपर का, और इस एरिया के नीचे का 21,000 के आसपास का आप पुट शॉट कर सकते हो। और हो सकता है मार्केट इस चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि मार्केट इस एरिया में अभी वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हरे कृष्ण।